राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अब बाल राम कथा का आखिरी अध्याय राम का राज्याभिषेक पढ़ने जा रहे हैं। आई होप सभी को ये कथा समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राम का राज्याभिषेक। रावण के मारे जाने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया। ये तो हमने पिछले अध्याय में जान लिया था। अब उसके बाद क्या होता है? विभीषण चाहते थे कि राम लंका में कुछ दिन के लिए विश्राम करें, जिससे कि उनको उनकी थकान भी दूर हो जाए और वे इसमें अपना स्वार्थ भी बताते थे, क्योंकि उनको उनका सानिध्य चाहिए था। उनके पास रहकर उनके साथ रीति नीति सीखने का अवसर, राज्य चलाने की बारीकियां, ये सब वे सीखना चाहते थे राम से। परंतु राम ने यह अस्वीकार कर दिया। क्या कहकर अस्वीकार किया? कि राम ने कहा कि मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ, क्योंकि भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और जब लंका विजय का समय था तब उनके 14 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो उनका वनवास भी पूरा हो चुका था। और भरत ने उधर प्रतिज्ञा कर रखी थी कि राम के अगर आने में विलंब हुआ तो वे अपने प्राण दे देंगे। तो यही कहकर उन्होंने विभीषण से मना कर दिया। विभीषण लेकिन राम से अलग नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने दूसरा प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। मतलब विभीषण राम से कहते हैं कि मुझे अयोध्या में आने की अनुमति चाहिए। तो राम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और सभी के साथ में वे अयोध्या के लिए उड़ान भरते हैं। विमान लंका से उड़ने उड़ान भर देता है और विमान की दिशा थी उत्तर दिशा, जहाँ पर अयोध्या थी। और वहाँ पर ऊपर से चलते समय राम ने सीता को भी सारे स्थान बताए, जहाँ पर उन्होंने पंचवटी, जैसे जहाँ सीता का हरण हुआ था और जहाँ रणभूमि हुई थी, जो सेतु बंध बनाया था, सारे स्थान बताए सीता को कि ये नल और नील ने सेतु बनाया था। और वानरा सुग्रीव की राजधानी भी बताई और वहाँ उतरकर उन्होंने उनकी रानियां तारा और रूपा से मुलाकात भी की। फिर ऋषिमुख पर्वत पड़ा, उसके बाद पंपा सरोवर पड़ा, जिसकी सुंदरता बहुत ही अद्भुत थी, जो हम पिछले अध्याय में हम उसको पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई और कहा, देखो यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है और इसी के तट पर हमने पंचवटी कुटिया बनाई थी। पर्णकुटी अभी भी जो कि बनी हुई है। सीता अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। क्यों आंखें बंद कर लेती हैं? क्योंकि वह सब वापस से उन पर वो सब जो घटना हुई थी सीता के साथ में, वो फिर से याद नहीं करना चाहती थी। फिर आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां पर उतारा गया राम के आदेश पर और ऋषि से मुलाकात करके अयोध्या फिर से पहुंचने के लिए फिर से रवाना हो गए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था। वो क्या प्रश्न था? एक संशय था, दुविधा थी उनके मन में कि 14 वर्ष की अवधि बहुत लंबी होती है और इस अवधि में कहीं भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। तो इसलिए उन्होंने हनुमान को सबसे पहले अयोध्या भेजा भरत के पास में, और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भरत के क्या विचार हैं। राम के आने की सूचना सुनकर भरत के क्या उत्तर रहेंगे, क्या उनका प्रतिक्रिया रहेगी। तो इसी इसी विचार से उन्होंने हनुमान को सबसे पहले अयोध्या भेजा। और क्या कहा हनुमान से? हनुमान से कहा कि हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि समाचार सुनकर उनके चेहरे के कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसके बाद जब हनुमान वायु की वेग से भरत के पास गए और जब ये समाचार सुनाया तो भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। आंखों में खुशी के आंसू थे। बार बार वे हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे इतनी शुभ सूचना देने के लिए, और उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, प्रसन्नता का। हनुमान उनसे विदा लेकर वापस आश्रम पहुंचे राम के पास, और जैसा उन्होंने देखा वैसा ही उन्होंने राम से कह सुनाया। बस फिर क्या था, अयोध्या दूर नहीं थी और सभी लोग अयोध्या में सभी यह सूचना पाकर उत्सव की तैयारियां करने लगे। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की तैयारियां करने लगे और महल से तीनों रानियां नंदीग्राम में पहुंची। नंदीग्राम में इसलिए पहुंची क्योंकि भरत नंदीग्राम में ही रह रहे थे और वहीं पर सारे रानियां, माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा माता, ये सभी नंदीग्राम में आ गई। राम का विमान नंदीग्राम में उतरा, उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। सभी जय जयकार करने लगे राम और सीता की। राम ने विमान से उतरकर भरत को सबसे पहले गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर से क्या लेकर आए? राम की खड़ाऊ लेकर आए।
जिसके आदेश से वे 14 वर्ष तक राज्य संभाल रहे थे। और उन्होंने सबसे पहले झुककर अपने हाथों से राम को वो खड़ाऊं पहनाई। और जो ये मिलन का ये दृश्य था बहुत ही अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता और आंखों में खुशी के आंसू थे। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। जब उन्होंने राम लक्ष्मण और सीता और भरत ने भी तपस्वियों का वेश बना रखा था, वो सब उन्होंने उतार दिया, राजसी पोशाक पहन ली और फिर वे अयोध्या के लिए आ गए। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी, बहुत ही खुश थी, बहुत ही प्रसन्न थी। नगरवासी भी बहुत ही प्रसन्न थे, उन्हें राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी क्योंकि उनका पुत्र लौट आया था। मंत्रीगण खुश थे, राम ने उनकी सबकी शिक्षाओं का मान रखा था। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। और फिर राजमहल में पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक हो गया। और तैयारी तो शत्रुघ्न ने पहले से ही कर दी थी। और फिर सभी वाद्य यंत्रों के साथ, सभी मंत्रोच्चारण के साथ राम का राज्य तिलक किया गया। राम और सीता सोने के रत्न जड़े सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठे थे। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। और फिर उसके बाद राम ने एक बार सीता को एक बहुमूल्य हार का उपहार दिया था, हार उपहार में दिया था। और प्रजाजनों को भी उपहार दिए, अनेक वस्तुएं दिए गई, सबको, नगरवासियों को भी उपहार भेंट किए गए। सीता ने जब अपने गले से वो हार उतारा और वे इस दुविधा में थी कि वो हार किसको दे, तो राम ने उनकी दुविधा दूर की और कहा कि जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। तो सीता ने वह हार किसको दिया? हनुमान को दिया, क्योंकि वे उनकी भक्ति और पराक्रम के लिए बहुत ही खुश थी, बहुत ही संतुष्ट थी और बहुत ही प्रभावित भी थी। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौट गए, सुग्रीव भी अपने किष्किंधा की ओर चले गए, ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम चले गए। हनुमान लेकिन कहीं भी नहीं गए, क्योंकि वे राम भक्त थे और वे उन्हीं के दरबार में रहना चाहते थे और वे कहीं भी नहीं गए और राम के दरबार में ही रहकर रह गए थे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सभी सुखी थे, भेदभाव भी नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे हुए रहते थे। राम न्यायप्रिय राजा थे, गुणों के सागर थे, उनका राज्य राम राज्य था। आज तक स्मृतियों में अभी तक उनका राम राज्य के नाम से जाना जाता है, उनका राज्य। तो बच्चों, ये थी हमारी बाल राम कथा। आई होप सभी को समझ में आई होगी। अब मैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नोट डाउन कराती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो नोट डाउन इट। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, विभीषण ऐसा क्यों चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुके? तो इसका उत्तर है, विभीषण राम का सानिध्य पाना चाहते थे और उनसे रीति नीति सीखना चाहते थे, जैसे राजकाज कैसे चलाया जाए, किस तरह आक्रमण की युद्ध नीतियां होती हैं, वो सब राम से सीखना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुके। हमारा अगला प्रश्न है, राम ने क्या कहकर विभीषण का प्रस्ताव अस्वीकार किया? राम ने कहा, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। यह कहकर विभीषण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, ऋषि भरद्वाज का आश्रम कहाँ पर था? तो इसका उत्तर है, गंगा जमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। चौथा प्रश्न है, राम ने हनुमान को सबसे पहले अयोध्या क्यों भेजा? तो इसका उत्तर है, राम यह जानना चाहते थे कि 14 वर्ष की अवधि में कहीं भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया, इसलिए पता करने के लिए सबसे पहले उन्होंने हनुमान को अयोध्या में भेजा। आगे बढ़ते हैं। राम के आने की सूचना से भरत की क्या प्रतिक्रिया हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम के आने की सूचना सुनकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे बार बार हनुमान को यह समाचार देने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। अगला प्रश्न है, राम के अयोध्या पहुंचने पर भरत ने सबसे पहले क्या किया? तो इसका उत्तर है, राम के अयोध्या पहुंचने पर भरत ने सबसे पहले राम को गले लगाया, आशीर्वाद लिया और राम की खड़ाऊं लाकर अपने हाथों से राम को पहना दी। अगला प्रश्न है, सीता ने हार किसको और क्यों दिया? सीता ने अपने गले का हार जो कि राम ने दिया था उन्हें, वह हनुमान को दिया। और वे क्यों दिया? क्योंकि वे हनुमान की सच्ची भक्ति और पराक्रम से बहुत खुश थी, बहुत प्रभावित थी। अगला प्रश्न है, राम के शासन काल को राम राज्य क्यों कहा जाता है? तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर मैं आपको लिखाती हूँ। राम के शासन काल को राम राज्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था,
सब सुखी थे, कोई भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली थी और राम एक न्यायप्रिय राजा थे, इसीलिए उनके शासनकाल को राम राज्य के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके राम के राज्याभिषेक के प्रश्न उत्तर। आई होप सभी को अच्छे लगे होंगे और ये इट विल हेल्प यू इन योर स्टडी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।